अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज और मैं कोशिश करूँगी कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो पाए। अगर सपोज़ ज़्यादा लेंथी होती है तो हम इसको 2 पार्ट्स में कवर कर लेंगे। पार्ट फर्स्ट के अंदर हम 5 या 6 पॉइंट क्लियर कर लेंगे और नेक्स्ट पार्ट 2 में कुछ पॉइंट्स हम क्लियर कर लेंगे। तो चलिए आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। Characteristics of language. Language is a means of communication. Language is a very important means of communication between humans. One can communicate his or her ideas, emotions, beliefs, or feelings to the other as they share a common code that makes up the language. ज़ुबान इंसानों के दरमियान गुफ्तगू का बहुत एक अहम ज़रिया है। एक इंसान अपने एहसासात को, अपनी फीलिंग्स और अपने बिलीव्स को दूसरे इंसानों तक बहुत आसानी के साथ थ्रू द लैंग्वेज कम्युनिकेट कर सकता है, शेयर कर सकता है। क्योंकि माशरे में तकरीबन रहने वाले तमाम लोग एक जैसी ज़बान बोल रहे होते हैं, तो फिर हमें क्या होता है कि बहुत आसानी होती है कि हम अपनी फीलिंग्स को, अपने एहसासात को, अपनी बात को दूसरे तक शेयर कर सकें, क्योंकि दूसरा बोलने वाला भी सेम वही लैंग्वेज यूज़ कर रहा होता है। No doubt, there are many other means of communication used by human. For example, gesture, nods, winks, flags, smiles, horns, shorthand, braille alphabets, mathematical symbols, Morse code, sirens, sketches, maps, acting, mimics, dancing, etc. But all these systems of communication are extremely limited, or they too in turn depend upon language only. इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान कम्युनिकेशन के लिए दूसरे ज़राए भी इस्तेमाल करता है, जैसा कि बॉडी गेस्चर के थ्रू या सर हिला देना, फिर जिनसे ना वो स्केचेस के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, झंडे के थ्रू। अब अभी भी मतलब ये सिग्नल कहीं ना कहीं तौर पर यूज़ भी होते हैं और पिछले ज़माने में भी, यानी जो एंशिएंट टाइम में भी ये यूज़ होते रहे हैं। जैसे अभी हम देखें तो सिग्नल से रोड के ऊपर जो 3 लाइट्स लगी होती हैं, तो अब रेड लाइट जब जलती है तो इससे पता होता है कि ट्रैफिक ने रुक जाना है, तो मीन्स कि ये हमें सिग्नल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसी तरह जो उनसे है ग्रीन लाइट जलती है तो वो हमें एक कम्युनिकेशन का ज़रिया होता है, यानी वो हमें इंडिकेट कर रहा होता है कि ग्रीन लाइट से कि अभी जो उनसे है ट्रैफिक स्टार्ट हो जाएगी, चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो उनसे ना कम्युनिकेशन के ज़राए कहीं ना कहीं जो उनसे अभी भी यूज़ होते हैं। But all these systems of communication are extremely limited, or they too in turn depend upon language only. They are not as flexible, comprehensive, perfect and extensive as language is. इसमें कोई शक नहीं है कि ये ज़राए अभी तो यूज़ होते हैं, लेकिन ये जिनसे ना लिमिटेड है, इतने ज़्यादा वसी तौर पे हमें कम्युनिकेशन के ज़राए कम्युनिकेशन प्रोवाइड नहीं करते। कुछ स्पेसिफिक बस वो सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, उतने फ्लेक्सिबल नहीं है और इतने परफेक्ट नहीं है, और इतने जिस तरह से लैंग्वेज के थ्रू हम हर बात शेयर कर सकते हैं, इस तरह इन सिग्नल्स के थ्रू या इन जो सिंबल्स होते हैं इनके थ्रू हम हर बात शेयर नहीं कर सकते। लैंग्वेज इज सो इम्पोर्टेंट a form of communication between humans that it is difficult to think of a society without language. It gives shape to the people's thoughts and guides and control their entire activity. It is a carrier of civilization and culture, as human thoughts and philosophy are conveyed from one generation to the other generation through the medium of communication. जो लैंग्वेज है वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसके बगैर हम सोसाइटी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक इंसान के जो कल्चर होता है, सिविलाइजेशन होती है, थॉट्स होती हैं, वो हम नेक्स्ट जनरेशन तक थ्रू द लैंग्वेज ही कम्युनिकेट कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। Animals too have their system of communication, but their communication is limited to a very small number of messages: hunger, fear, and anger. In the case of human, the situation is entirely different. Human beings can send an infinite number of messages to their fellow beings. It is through the language that they store knowledge, transfer it to the next generation, and yoke the present, past, and the future together. एनिमल सिस्टम में देखें तो हर एनिमल अपने तौर पे कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहा होता है। ये जानवरों में अब जैसे बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया और चरिंद परिंद हो गए, तो अपने तौर पे ये कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी जो कम्युनिकेशन के ज़राए होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। तो या तो ये फ़ियर को शो करने के लिए या अपनी भूख को शो करने के लिए करते हैं, इसके अलावा वो कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकते।
जैसे सपोज़ आपने घर में बिल्ली पाली हुई है, तो आपको एक उसके स्पेसिफ़िक आदात से आपको पता चल जाएगा कि गुस्से की हालत में है या इसको भूख लगी हुई है, इसको अब हमें मतलब खाने के लिए कुछ देना है, पीने के लिए कुछ देना है, तो आपको उसकी जो उनसे ना गेस्चर से ही उसके पता चल जाएगा। तो मीन्स कि वो भी कम्युनिकेशन के ज़राए रखते हैं, लेकिन इनकी कम्युनिकेशन बहुत लिमिटेड होती है। ये सिर्फ स्पेसिफिक जो उनसे है चीज़ों को शो कर सकती है, जैसे अगर भूख लगी हुई है या गुस्से की हालत में है या नाराज़ हैं, इन सूरत में वो अपने जो उनसे ना स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं उनको शो कर सकती हैं। इसके अलावा वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती जिस तरह से इंसान कर सकते हैं। इंसानों के दरमियान में जो उनसे ना वो इन्फिनिट नंबर ऑफ मैसेजेस वो कन्वे कर सकते हैं, यानी अपने इतने ज़्यादा वो सेंटेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि गिनने में जो उनसे ना वो हम शुमार नहीं कर सकते। और ये लैंग्वेज ही है जिसके थ्रू वो अपना नॉलेज स्टोर कर सकते हैं और फिर उसे नेक्स्ट जनरेशन तक वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब प्रेजेंट के बारे में बात कर सकते हैं, फ्यूचर के बारे में और इवन पास्ट के बारे में स्टोरी बता सकते हैं, फ्यूचर के बारे में इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं सिर्फ ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर ही पाई जाती हैं। Next point is language is arbitrary. Language is arbitrary in the sense that there is no inherent relation between the words of a language and their meanings or ideas conveyed by them. In arbitrary का मतलब ये है कि जब भी कोई लैंग्वेज बोली जाती है, इसके जो वर्ड्स होते हैं उनके और जो मीनिंग्स होते हैं उनके दरमियान में कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं होता, यानी कि कुदरती तौर पे कनेक्शन नहीं पाया जाता, बल्कि हम खुद से वो एक चीज़ होती है उसका नाम रख लेते हैं और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ वो नाम उस चीज़ के साथ इतना कनेक्ट हो जाता है, इतना ज़्यादा एसोसिएट कर दिया जाता है कि फिर जब भी हम उस चीज़ का नाम लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका इमेज हमारे जहन में बन जाता है। क्योंकि चीज़ों के नाम के दरमियान और जो चीज़ होती है उनके दरमियान कोई कुदरती तौर पे कोई कनेक्शन नहीं पाया जाता, हम खुद ये नाम रखते हैं, तो यही वजह है कि एक चीज़ के मुख्तलिफ़ ज़बानों के अंदर मुख्तलिफ़ नाम होते हैं। यहाँ पे जैसे एग्ज़ाम्पल दी हुई है, देयर इज़ नो रीज़न व्हाई अ फीमेल अडल्ट ह्यूमन बीइंग्स बी कॉल्ड अ वुमन इन इंग्लिश, औरत इन उर्दू, ज़ेन इन पर्शियन एंड फीमेल इन फ्रेंच। अब यही वजह है कि आप देखें जो फीमेल अडल्ट ह्यूमन बीइंग है वो एक ही है, ठीक है? लेकिन इंग्लिश के अंदर उसका डिफरेंट नाम है, उर्दू के अंदर हम औरत उसको कहते हैं, पर्शियन के अंदर डिफरेंट नाम है, फ्रेंच के अंदर डिफरेंट नाम है। मतलब ये अगर कुदरती तौर पे अगर इसका नाम पाया जाता तो सारी जगह पे एक ही नाम होता, क्योंकि ये हम नाम जो कनेक्शन है हम खुद बनाते हैं, चीज़ों के नाम हम वर्ड्स के नाम एहसासात के नाम हम खुद रखते हैं, तो यही वजह होती है कि डिफरेंट ज़बानों के अंदर डिफरेंट एक ही चीज़ के डिफरेंट नाम होंगे। Selection of these words in the language mentioned here is purely arbitrary, an accident of history. It is just like christening a newborn baby who may be Christian John or James, but once a child is given some name in a purely arbitrary manner, this name gets associated with the child for his entire life and it becomes an important established convention. The situation in the case of the language is similar ones. The choice of the word selection for means of a particular thing or idea is purely arbitrary, but once a word is selected for a particular referent, it becomes to stay as such. It may be noted that had language not been arbitrary, there would have been only one language in the world. ये इसने एग्जांपल ऐसी दी हुई है जैसे कि हम जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका एक नाम रखा जाता है। हम रैंडमली हम कोई भी नाम रख सकते हैं, ये नहीं होता कि हम कुदरती तौर पे वो नाम पाया जाता है। हम खुद से वो नाम रखते हैं, चाहे वो जॉन रखें, जेम रखें, अली रखें, कुछ भी नाम रखें। लेकिन क्या होता है कि जब एक दफ़ा ये नाम रख दिया जाएगा तो फिर पूरी ज़िंदगी के लिए उस बच्चे के साथ, उसकी पर्सनैलिटी के साथ ये नाम एसोसिएट रहेगा, जब तक वो ज़िंदा है। उसके साथ ये नाम जुड़ा रहेगा, इवन कि मरने के बाद भी वो नाम उसके साथ ही जुड़ा रहता है। अब क्या था कि नाम हमने खुद से रखा और फिर उसकी सारी लाइफ के साथ हम वो एसोसिएट हो जाता है, और जब हम एक वो उस बच्चे का नाम लेंगे, उस शख्स का नाम लेंगे, ऑटोमेटिकली उसका इमेज या उस शख्स के बारे में हमें पता होगा कि इस बंदे का नाम लिया जा रहा है। और चीज़ों के बारे में भी इसी तरह जब कोई हम नाम रखते हैं किसी वर्ड का, किसी आइडिया का, किसी इमोशन का, जब हम कोई नाम रखते हैं तो हम ये आर्बिट्रेरी होता है और वक्त गुजरने के साथ साथ वो इस चीज़ के साथ, उस आइडिया के साथ, उस फीलिंग के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है, और जब तक वो लैंग्वेज रहती है वो एहसास उसके साथ जो उनसे ना वो नाम उस चीज़ के साथ कनेक्ट रहता है।
Next point is language is a system of system. Any brick may be used anywhere in a building, but it is not so with the sounds or graphical symbols standing for the sounds of a language. Sounds are arranged in certain fixed or established systematical order to form meaningful units or words. Similarly, words are also arranged in particular system to frame acceptable, meaningful sentence. These systems operate at two levels, phonological level and syntactical level. लैंग्वेज उनसी है सिस्टम ऑफ सिस्टम होता है। जिस तरह से अगर हम कोई मकान बनाते हैं उसमें ब्रिक जुनसी होती है, किसी भी जगह पे हम कोई ईंट है वो किसी भी जगह पे अटैच कर सकते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़बान के साथ इस तरह से नहीं होता। ज़बान जो सी है दो सिस्टम के तहत काम कर रही होती है। एक तो जो फोनोलॉजिकल लेवल है यानी साउंड्स का लेवल है, जिसमें हम साउंड्स को एक स्पेसिफिक तरतीब दे के तो एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, और इसी तरह एक सिंटैक्टिकल यानी इसमें वर्ड्स को हम तरतीब दे के एक मीनिंगफुल जुमला बनाते हैं। At the phonological level, for example, sounds of a language appears only in some fixed combination. There is no words, for example, that starts with BZLR or ZL combination. There is no words that begin with a N sound and ends in a H sound. फोनोलॉजिकल लेवल में देखें तो साउंड्स जो सी एक तरतीब के साथ मिलके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाती हैं। अब जैसे CAT कैट है, हम इन तीनों वर्ड्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर के तहत रखेंगे तभी एक वर्ड बनेगा कैट। लेकिन अगर मैं कह देती हूँ TAC तो इससे कोई वर्ड नहीं बनता, इवन तो कि ये साउंड्स का कम्बिनेशन है लेकिन ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनाता। सिमिलरली इसी तरह BZLR और ZL से कोई भी वर्ड स्टार्ट नहीं होता, और जो ना ही तो साउंड से साउंड जैसे ब्रिंग के अंदर साउंड है, इससे भी कोई वर्ड स्टार्ट नहीं होगा। तो फोनोलॉजिकल लेवल पे हम साउंड्स की इस तरह से स्टडीज करते हैं कि ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर के तहत मिलके मीनिंगफुल वर्ड बनाती हैं। Similarly, words to combine to form sentence according to certain convention of the language. The sentence, "The man killed a girl with a knife," is acceptable as the word order in acceptable, but the sentence, "The knife killed a girl with a man," is not acceptable, as the words order in the later sentence does not conform to the established language convention. Language is thus called a system of system as it operates as two levels discussed above. अब दूसरा लेवल क्या है कि इसमें वर्ड्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर के तहत रखा जाता है, तब जाके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। जैसा कि अब इंग्लिश में हम देखते हैं तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। अगर मैं ऑब्जेक्ट पहले लगा देती हूँ, फिर सब्जेक्ट लगाती हूँ और फिर वर्ब लगा देती हूँ, तो इससे कोई भी सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनेगा। जैसे अभी इसने कहा है कि द मैन किल्ड अ गर्ल विद अ नाइफ, के आदमी ने एक लड़की को चाकू के साथ मारा, तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। लेकिन अगर यूं कहा जाए द नाइफ किल्ड अ गर्ल विद अ मैन, तो ये जो है वो इनकरेक्ट सेंटेंस होगा, नॉट एक्सेप्टेबल होगा, मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि दो लेवल पे लैंग्वेज काम करती है। एक फोनोलॉजिकल लेवल यानी साउंड्स अरेंज होकर मीनिंगफुल वर्ड बनाएगी, और दूसरा जो है सिंटैक्टिकल लेवल जिसमें वर्ड्स जो से मिलके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। Language is thus called a system of systems as it operates at two levels discussed above. This property of language is also termed duality by some linguists. This makes language a very complex phenomena. Every human child has to master the convention of the language he or she learned before being able to successfully communicate with other members of the social groups in which he or she is lived. लैंग्वेज के सिस्टम ऑफ सिस्टम को हम कह सकते हैं, ड्यूलिटी भी कह सकते हैं, और ये लैंग्वेज को बहुत कम्प्लेक्स एक फिनोमेना बनाती है, और हर बच्चे को अपनी सोसाइटी के अंदर रहते हुए कम्युनिकेट करने के लिए इन दोनों सिस्टम के ऊपर पूरी कमांड होनी चाहिए, तभी वो इस काबिल हो सकता है कि दूसरे इंसानों के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सके। जी, ये तो थी आज की वीडियो। बाकी पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर PDF की सूरत में आप नोट्स लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके आप PDF की सूरत में नोट्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।